हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पाइथन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा क्लास 9th का यूनिट 2 अलजेब्रा, जिसमें हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया था पॉलिनोमियल्स। उसमें हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया था। अगर आपने वो वीडियोज़ ना देखे हों तो उसको भी देख लीजिए। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने MCQ सॉल्व किए थे, उसके बाद कुछ वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये हमारा एक्सरसाइज का तीसरा वीडियो है। आज हम कुछ शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने 10 सवाल पिछले वीडियो में हल कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो उसको भी ज़रूर देख लीजिए। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करने चल रहे हैं अपने 11वें क्वेश्चन से। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को तुरंत दबा दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि मेरे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए, आज के हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन है वेरीफाई द डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स px इक्वल्स टू 2x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 एंड gx इक्वल्स टू x प्लस 2। हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि डिवीज़न एल्गोरिदम को आप लोग वेरीफाई करिए इन दोनों पॉलिनोमियल्स के लिए। सबसे पहले यहाँ पर कह क्या रहा है सर, डिवीज़न एल्गोरिदम। चूँकि डिवीज़न एल्गोरिदम सेज दैट, डिवीज़न एल्गोरिदम में क्या कहता है कि सर डिविडेंड जो है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होना चाहिए। यही है हमारा डिवीज़न एल्गोरिदम। यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है कि ये एक पॉलिनोमियल दिया है, डिविडेंड दिया है, आपको सिद्ध करना है कि यह डिवीज़न एल्गोरिदम को फॉलो करता है। तो ये हमारा डिवीज़न एल्गोरिदम है। अब इसको हमें वेरीफाई करने के लिए हमें राइट हैंड साइड में चीज़ें चाहिए, जैसे डिवाइज़र चाहिए, कोशेंट चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। तभी हम वेरीफाई कर पाएंगे कि यह इन सभी को हल करने पर यह डिविडेंड के बराबर आता है। तो सबसे पहले हमें डिवाइज़र दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं गिवन। क्या गिवन है? डिवाइज़र इक्वल्स टू, डिवाइज़र हमें दिया हुआ है अर्थात g ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 2। फिर रिमाइंडर नहीं पता है हमें, कोशेंट नहीं पता है, डिविडेंड पता है। डिविडेंड क्या दिया है? डिविडेंड दिया है हमें p ऑफ x। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें कोशेंट चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। जब भी हमें भागफल चाहिए और शेषफल चाहिए तो हमें भाग विधि का सहारा लेना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कोशेंट कितना है, रिमाइंडर कितना है। इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। x प्लस 2 से डिवाइड करना है इस बड़े वाले पॉलिनोमियल को। हमें इससे इसको पूरे को डिवाइड करना है। आपको पहले भी हमने पढ़ाया है कैसे डिवाइड करते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ 2x की पावर 4 चाहिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी यहाँ, क्योंकि 2 है ही नहीं और x है, यहाँ पर x की पावर 4 चाहिए। तो सर x की पावर 3 कम है। अब इसका गुणा करेंगे तो ये 2x की पावर 4 प्लस 2 2 जा 4x क्यूब, इसको घटा दीजिए, ये कट जाएगा। -6 -4 -10 x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 बचेगा। अब यहाँ -10x क्यूब चाहिए तो यहाँ -10x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक x तो पहले से ही है। -10x क्यूब -20x स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, ये कट जाएगा। 20 और 2 मिलके 22x स्क्वायर माइनस ऑफ x प्लस 2 के। यहाँ हमें 22x स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर केवल x है अर्थात यहाँ 22x से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ 22x स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ 22 से इसमें करेंगे तो ये आएगा प्लस 44x, इसको भी घटा दीजिए, ये कट जाएगा। यहाँ 44 माइनस में एक और, ये हो गया -45x प्लस 2 के।
अब हमें यहाँ पर 45 चाहिए, वो भी माइनस का -45 इंटू एक्स करेंगे तो ये -45x और -90, इसको सॉल्व कर दीजिए, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, 90 और 2 92। यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा जो कोशेंट आया है इतना आया है, इसको नोट कर लीजिए अलग से। ये रिमाइंडर आया है, इसको भी नोट कर लेंगे, लिखेंगे कि हमारा कोशेंट इतना आया है, रिमाइंडर हमारा इतना है, ये डिवाइज़र तो है ही। ठीक, यहाँ पर आप लोग इसको हल करने के बाद नीचे लिखेंगे डिवाइज़र इक्वल्स टू x प्लस 2 के कोशेंट इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 22x माइनस 45। यहाँ पर रिमाइंडर की बात करें, शेषफल कितना बचा है, रिमाइंडर हमारा 92 बचा है। देखिए हमने यहाँ पर भाग किया तो हमारे पास ये दो चीज़ें निकल कर आ गई। अब आगे चलिए देखते हैं। डिवीज़न एल्गोरिदम द्वारा हम जानते हैं कि ये डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर होना चाहिए। ठीक, अब हम चाहे इधर वाला राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे और वो लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये वेरीफाइड हो गया है। यहाँ पर डिविडेंड px लाना है, पहले डिवाइज़र जो दिया है उसको लिख लेंगे x प्लस 2 के इंटू कोशेंट जो आया है उसको लिख लीजिए 2x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 22x माइनस 45 और प्लस में रिमाइंडर को लिख दीजिए। अब इसको फिर से इसमें मल्टीप्लाई करिए, इसको सॉल्व करिए, x का गुणा इसमें पूरे में होगा फिर ये 2 का गुणा पूरे में होगा प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4x क्यूब, 2 को इसमें करेंगे माइनस 20x प्लस 44x माइनस 90 प्लस 92। x से पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x की पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 4x क्यूब माइनस 20x। देखिए यहाँ पर माइनस 20x है, सॉरी ये x स्क्वायर था, माइनस 20x स्क्वायर प्लस 44x, 92 में से 90 घटाएंगे यहाँ पर 2 बचेगा, ये 2x की पावर 4 हो गया। यहाँ पर माइनस 10x क्यूब है, यहाँ पर 4x क्यूब है, इसको घटाएंगे तो ये आएगा माइनस 6x क्यूब, यहाँ 22x स्क्वायर है, यहाँ माइनस 20x स्क्वायर है तो ये आएगा 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस 45x है, यहाँ 45x है, ये आएगा माइनस x और यहाँ पर ये प्लस 2, 92 में से 90 घटाएंगे तो यहाँ प्लस 2 आएगा। अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो हमारा डिविडेंड है वो इतना आया और ये किसके बराबर है, ये तो दिया गया पॉलिनॉमियल ही है, अर्थात ये वेरीफाइड हो गया, हेंस वेरीफाइड। चलिए इस तरीके के क्वेश्चन आपको लॉन्ग टाइप में मिलेंगे। जब कहेगा वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिदम फॉर द पॉलिनोमियल्स, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए पॉलिनोमियल्स का डिवीज़न करेंगे, वहाँ से हम कोशेंट निकालेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, फिर हम लिखेंगे कि बाय डिवीज़न एल्गोरिदम हम जानते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। इनका डिवाइज़र का मान, कोशेंट का मान, रिमाइंडर का मान रख करके इधर सॉल्व करेंगे और इसको px के बराबर ला देंगे, अर्थात यह इसको फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx।
हमसे कह रहा है शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हुए इसका शेषफल निकालिए जब px को gx से भाग दिया जाता है। हमने शेषफल प्रमेय में पढ़ा था, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। हमने शेषफल प्रमेय में क्या पढ़ा था, जब किसी पॉलिनॉमियल को दूसरे पॉलिनॉमियल से डिवाइड किया जाएगा, अर्थात यहाँ पर लिखेंगे बाई रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय द्वारा ये g ऑफ x जो है 0 के बराबर सॉल्व करेंगे, अर्थात ये x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 3। यहाँ पर हमने इसका एक 0 निकाल लिया। ठीक, उसके बाद क्या था, शेषफल प्रमेय में इसको सॉल्व करने पर x इक्वल्स टू जितना आया है उसको इस पॉलिनॉमियल में रख दीजिए, जो कुछ भी आएगा वही उसका रिमाइंडर कहलाता है। देन p ऑफ 3 इक्वल्स टू, यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 इंटू 3 क्यूब माइनस 7 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 माइनस 13। 3 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा 27, 27 इंटू 2 करेंगे ये आएगा 54 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 7 जा 63 प्लस 27 माइनस 13। चलिए प्लस प्लस वाले को एक साथ जोड़ेंगे, 7 और 4 11, 5 2 7, 1 8 हो जाएगा, माइनस 3 3 6, 6 1 7 76। इसको घटाएंगे, 81 में से 76 गया, ये आया 5। हमारा आंसर होगा 5। हैंस रिमाइंडर इज, रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर इक्वल्स टू 5 के। दूसरी सवाल है इसी में कि यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx। जब px को gx से डिवाइड किया जाएगा तो इसका रिमाइंडर बताइए। अभी इसके पहले वाली सवाल भी हमने हल किया था, जैसे वैसे ही इसको भी हल करेंगे। यहाँ लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय द्वारा क्या पता था हमें कि जब भी कोई पॉलिनॉमियल gx है, यह इसका एक फैक्टर है, अर्थात gx इक्वल्स टू 2x माइनस 3, तो ये 0 के बराबर होगा। इट इम्प्लाइज दैट, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 3/2 के। अब ये एक पॉइंट आ गया, इस पर हम क्या करेंगे, p ऑफ 3/2 को निकालेंगे। यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3/2 रख दीजिए और इसको सॉल्व करने पर जो भी आएगा वही हमारा रिमाइंडर कहलाता है। देखिए इस तरीके की सवालों में करना क्या है, साफ साफ देख लीजिए। जब भी आपसे कहेगा रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करिए और यहाँ पर इसका रिमाइंडर बताइए, तब यहाँ पर जो gx दिया है इसको 0 के बराबर सॉल्व करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, उस x को इस पॉलिनॉमियल में रख देंगे, जो कुछ भी आएगा वही उसका रिमाइंडर कहलाता है। यहाँ इसको सॉल्व करिए, ये आएगा 2 इंटू 3 की पावर 3 27 अपॉन 2 की पावर 3, ये हो जाएगा 8 माइनस, इसको सॉल्व करिए 3 3 जा 9 इंटू 9 अपॉन 4 प्लस 3/2 प्लस 15। यहाँ पूरे का एलसीएम ले लेते हैं, ये आएगा 4, यहाँ है 27 माइनस 9 9 जा 81, यहाँ पर प्लस 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 प्लस 15, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 60। इसको और सॉल्व करेंगे, प्लस वालों को जोड़ लेंगे तो ये 60 और 6 66 और 27 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 7 6 13 और 2 और 6 2 8 1 9, 93 आएगा माइनस 81 अपॉन 4। इसको और सॉल्व करिए, 3 में से 1 गया 2 और 9 में से 8 गया 1 अपॉन 4, ये कट जाएगा, ये आएगा 3। अतः हैंस रिमाइंडर क्या होगा हमारा, रिमाइंडर इक्वल्स टू 3। आपको सब में यही करना है कि इस जो gx दिया है इसको 0 के बराबर पुट करके वहाँ से x की वैल्यू निकालनी है और उस x को उठा करके इसमें रख देना है, जो भी आएगा वही इसका रिमाइंडर कहलाता है। चलिए अगली सवाल भी हमारी इसी पर है कि हमें रिमाइंडर थ्योरम की सहायता से इस सवाल में भी रिमाइंडर बताना है।
जैसा कि अभी पूर्व में भी हम लोग लिखते आए हैं वैसे ही लिखेंगे बाई रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय द्वारा। हिंदी वाले बच्चे शेषफल प्रमेय द्वारा लिखेंगे g ऑफ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर होनी चाहिए, अर्थात 1 माइनस 3x/2 जो है 0 के बराबर होना चाहिए। इट इम्प्लाइज दैट, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 = 3x/2, और क्या लिख सकते हैं, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 से डिवाइड करिए, x = 2/3 के। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करते हैं, ये p में x की वैल्यू को रख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। जो भी हमारा इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू आएगी वही हमारा रिमाइंडर कहलाता है। ये हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करिए। 2 की पावर 3 8/3 की पावर 3 27, माइनस इसको करेंगे 6 × 2 की पावर 2 4/3 की पावर 2 9, प्लस 2 2 = 4/3 -4। यहाँ से 27 पूरे का एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा -9 3 = 27 और 3 4 = 12, 12 × 6 करेंगे, ये आएगा 72, प्लस 3 9 = 27, 9 4 = 36, ये 4/1 रहेगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से 27 को डिवाइड करेंगे और 4 × 27 लिखेंगे। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। प्लस प्लस को जोड़ लीजिए, 36 और 8 मिलके ये हो जाएगा 44, माइनस 72 तो है ही है, और ये माइनस इसको भी मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा 108/27। इसको और सॉल्व करिए, ये दोनों जुड़ जाएंगे, उसमें से इसको घटा देंगे तो 72 और 8 मिलके 180, 180 में से -180 में 44 जोड़ दीजिए बटे 27। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ 7 में से 4 गया 3, ये आएगा -136 बटे 27। यही हमारा रिमाइंडर कहलाएगा। चलिए अभी भी ना समझ में आया हो, एक सवाल और लगाते हैं। चलिए एक सवाल और लगा कर देखते हैं, क्या अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। सर हमें कह रहा है px है, gx है, कह रहा है रिमाइंडर थ्योरम की सहायता से रिमाइंडर ज्ञात किए। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग लिखते थे रिमाइंडर बाई रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय द्वारा हम क्या जानते हैं कि अगर यह इसका एक फैक्टर है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, अर्थात gx = 0। इट इम्प्लाइज दैट x - a की वैल्यू 0 हो, और हम क्या कह सकते हैं, x की वैल्यू a के बराबर हो। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, जो ये x की वैल्यू आई है उसको p में रख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा p ऑफ a = a³ - a × a² + 6 × a - a। इसको सॉल्व करेंगे, ये a³ - a³ + 6a में से a गया, ये आएगा 5a। यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर आया हमारा 5a, अर्थात जो ये p ऑफ a आया है यही हमारा रिमाइंडर कहलाता है। हेंस रिमाइंडर = 5a। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें दो पॉलिनॉमियल दिए गए हैं, कह रहा है व्हेन डिवाइडेड बाई x - 2, जब भी इसे x - 2 से इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा शेष फल दोनों स्थितियों में समान है। हमसे a की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए आप लोग ट्राई करिए, अगर नहीं आता है तो आंसर हमसे मिला लीजिए। यहाँ पर हम p ऑफ x मान लेंगे कि सर ये पहला वाला पॉलिनॉमियल है, h ऑफ x जो है दूसरे वाले को मान लेंगे, और g ऑफ x जो है जो डिवाइजर दिया है उसको मान लेंगे। हम बाई रिमाइंडर थ्योरम जानते हैं शेषफल प्रमेय द्वारा हमें क्या पता है कि यदि यह इसका एक फैक्टर है, अर्थात g ऑफ x = 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर x - 2 0 और x = 2, अर्थात x की वैल्यू 2 आई। अब शेषफल निकालने के लिए क्या करते हैं, जो पहले पॉलिनॉमियल में x = 2 रखेंगे तो ये p ऑफ 2 आएगा। यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दीजिए।
इसको सॉल्व करिए, 2 की पावर 3 इंटू 1 2 की पावर 4 हो जाएगा, और ये 16 होता है, 2 स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, -2a प्लस 2, यहाँ पर 16 4 20 2 22, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 22 माइनस 2a। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। इसी तरीके से एच ऑफ 2 भी निकाल लेंगे, यहाँ से निकालेंगे तो 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस a। इसको और सॉल्व करिए, ये 2 की पावर 4 16 हो जाएगा, 2 की पावर 2 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, यहाँ माइनस 3 इंटू 6 3 इंटू 2 6 हो जाएगा प्लस a। इसको और सॉल्व करेंगे, 16 में 6 12 6 18 18 में 16 गया, -2 प्लस a। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें सवाल में क्या दिया गया है, प्रश्न के अनुसार कह रहा दोनों रिमाइंडर सेम हैं, अर्थात p ऑफ 2 जो है h ऑफ 2 के बराबर है, तो यहाँ पर रख देंगे 22 माइनस 2a बराबर -2 प्लस a वाले को एक तरफ कर लीजिए, संख्या को एक तरफ, तो ये उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, और ये इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, अर्थात ये 24 हो जाएगा, और ये 3a, और हम क्या कह सकते हैं a बराबर 8। यहाँ हमने सॉल्व किया और a की वैल्यू निकाली जो आया 8। इस सवाल का मेन थीम क्या था समझते हैं कि जब भी किसी पॉलिनॉमियल को दूसरे पॉलिनॉमियल से डिवाइड किया जा रहा है तो इसकी वैल्यू को 0 के बराबर पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। जो भी x की वैल्यू आएगी उसको इस पॉलिनॉमियल में रख देंगे, तो जो भी आएगा ये रिमाइंडर कहलाता है। यहाँ भी रखा तो ये भी रिमाइंडर है। उसके बाद सवाल में दिया है सेम रिमाइंडर, दोनों के रिमाइंडर सेम हैं, तो हम कह सकते हैं कि p ऑफ 2 h ऑफ 2 के बराबर है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है हमारा, इफ़ p ऑफ x इक्वल टू एक पॉलिनॉमियल दिया है, g ऑफ x दूसरा है, शो दैट gx इज़ नॉट ए फैक्टर ऑफ px। कह रहा कि दिखाओ कि ये जो g ऑफ x है ये दिए गए पॉलिनॉमियल p ऑफ x का एक गुणनखंड नहीं है। चलिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। जैसे हमें संख्या दी हो 18 और हमें कहा जाए कि 2 इसका एक फैक्टर है, अर्थात 2 से ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। ठीक ऐसे ही कहा जाए कि 18 है, क्या ये 4 से डिवाइड होगी, तो क्या हम कहेंगे सर ये डिवाइड तो होगी मगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू 0, अर्थात जब ये इसका फैक्टर नहीं होगा तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और जब भी कोई संख्या उसकी फैक्टर होगी तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, अगर g ऑफ x इसका एक फैक्टर है तो रिमाइंडर जो आएगा उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर यहाँ पर g ऑफ इसका फैक्टर नहीं है तो जब हम रिमाइंडर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। चलिए निकालते हैं, ये आपको समझाने के लिए लिखा गया है। बाय रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय द्वारा, शेषफल प्रमेय द्वारा हमने क्या सीखा था कि अगर g ऑफ x दिया है और यह दिए गए पॉलिनॉमियल का एक फैक्टर है तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आएगा x इक्वल्स टू, ये माइनस इधर हो जाएगा 1, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और बाई 2, अर्थात x की वैल्यू -1/2 आई। अब क्या करते हैं, स्टेप 2 में हम लोग p ऑफ -1/2 निकाल देंगे, तो जो भी -1/2 की वैल्यू आएगी वही उसका रिमाइंडर कहलाता है। यहाँ पर वो 0 आना चाहिए तभी उसका एक फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, सॉल्व करते हैं। माइनस की पावर जब भी ऑड होगी तो यहाँ पर माइनस बाहर आएगा, 2/2 ये हो जाएगा 8, माइनस की पावर इवन होगी तो प्लस बाहर आएगा, मगर यहाँ माइनस पहले से है तो ये 11/2 2 जा 4
माइनस माइनस प्लस 4/2 + 5। इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर पूरे कैल्शियम ले लेते हैं 8, ये -2 -22 + 8 + 40। यहाँ पर देख रहे हैं कि 40 और 8 मिलकर 48 हो जाएगा, -22 और 2 मिलकर 24 हो जाएगा और नीचे बचेगा 8। 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, बचे 8, अर्थात ये 3 के बराबर आया है। यहाँ पर P(-2) जो है वह 0 के बराबर नहीं है, चूँकि P(-1/2) is not equal to 0, hence g of x is not a factor of Px। देखिए, इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमने कहा था कि अगर ये इसका एक फैक्टर होगा तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, और यही जो आ रही है वैल्यू यही रिमाइंडर कहलाती है। यहाँ पर रिमाइंडर 3 आ रहा है जो कि 0 के बराबर नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि g ऑफ x दिए गए पॉलिनोमियल का एक फैक्टर नहीं। क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग फैक्टर थ्योरम शो दैट gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px व्हेन, जहाँ पर px इतना है और gx इतना है। हमसे कह रहा है कि दिखाइए, फैक्टर थ्योरम की सहायता से दिखाइए कि g ऑफ x इस दिए गए पॉलिनोमियल p ऑफ x का एक फैक्टर है। हम जानते हैं बाय फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय द्वारा हम क्या जानते हैं कि ये g ऑफ x अगर इसका एक फैक्टर है, अर्थात g ऑफ x इक्वल्स टू x - 3, ये 0 के बराबर आना चाहिए। इट इम्प्लाइज दैट यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3। अब फैक्टर थ्योरम में हमने पढ़ा था कि कोई अगर इसका फैक्टर है तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, और ये जो x की वैल्यू आई है यहाँ पर पुट करेंगे तो ये रिमाइंडर 0 के बराबर आना चाहिए, अर्थात सो p ऑफ 3 इक्वल्स टू 0 के आना चाहिए। फैक्टर थ्योरम यही कहता है कि अगर यह इसका एक फैक्टर है तो जब भी p ऑफ 3 निकालें तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए। चलिए p ऑफ 3 निकालते हैं, कितना है यहाँ 2 × 3³ + 7 × 3² -24 × 3 -45 के, इसको सॉल्व करिए। ये आएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 × 2, ये आएगा 54 + 3 3 जा 9 7 जा 63 -24 3 72 -45। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 3 7 6 5 11, इन दोनों को जोड़िए 5 2 7 7 4 11, अर्थात ये आ गया 0, अर्थात p ऑफ 3 की वैल्यू 0 आ गई। हैंस g ऑफ x इज़ ए फैक्टर ऑफ px। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है शो दैट p-1 इज़ ए फैक्टर ऑफ p⁻10 - 1 एंड आल्सो p⁻11 - 1। क्या कह रहा है कि p-1 ये एक पॉलिनोमियल हैं दो, इन दोनों का फैक्टर है, ये आपको शो करके दिखाना है। तो हम कैसे करेंगे शो? सर आपने अभी बताया था कि अगर ये इसका फैक्टर है, इफ़ p-1 इज़ अ फैक्टर, इसका एक फैक्टर है, देन p-1 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। यहाँ से हम कहेंगे p बराबर 1 होना चाहिए, और ये p बराबर 1 जो आया है यहाँ पर रखने पर इसका वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। देन बाय फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय द्वारा हमने यही सीखा था कि जो भी इसकी वैल्यू आई है यहाँ पर रखने पर उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, अर्थात p ऑफ 10 - 1 इक्वल्स टू 0 एट p इक्वल्स टू 1 पर आना चाहिए। चलिए यहाँ पर दिखाते हैं, 1 रखेंगे तो 1 की पावर 10 - 1, यहाँ 1 की पावर चाहे जितनी हो जाए 1 ही आएगा, अर्थात 0 है। हैंस p-1
इज ए फैक्टर ऑफ p की पावर 10-1। इसी तरीके से हम इसमें भी दिखा सकते हैं कि p की पावर 11 में यहाँ 1 की पावर 11 हो जाएगा, -1 करेंगे तो वो भी 0 के बराबर आएगा। अतः p-1 दिए गए पॉलिनोमियल्स का एक फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच x+2 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। हमसे कह रहा है कि एक पॉलिनोमियल है, a की वो वैल्यू बताइए, यहाँ पर a की वैल्यू बताइए जिसके लिए वो दिया गया पॉलिनोमियल इसका एक फैक्टर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर x+2 इसका एक फैक्टर है अर्थात यह 0 के बराबर रखने पर x की कुछ वैल्यू आएगी। इफ़ x+2a इज़ अ फैक्टर, एक गुणनखंड है, देन x+2a = 0 और हम यहाँ से x बराबर -2a कह सकते हैं। अब बाई फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय द्वारा हमने क्या देखा था कि जब भी कोई पॉलिनोमियल किसी का फैक्टर है तो उसमें रखने पर उसकी वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए। यहाँ से इसको अगर हम p ऑफ x मान लें, यह है x की पावर 5 - 4a² x³ + 2x + 2a + 3। चलिए यहाँ पर हम p ऑफ -2a निकालते हैं। ये आएगा -2a की पावर 5 - 4a² × 2 की पावर 3 + 2 × -2a + 2a + 3। यहाँ सॉल्व करेंगे 2 की पावर 5, यह आएगा 32, माइनस में a की पावर 5, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 2 की पावर 3 8 आएगा, 8 4 जा 32 और a² × a³ a की पावर 5 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4a + 2a + 3। यहाँ पर ये दोनों कट जाएंगे, ये आएगा 4a में से 2a गया, -2a + 3। यह है p ऑफ -2a। इफ़ x+2a इज़ अ फैक्टर ऑफ px, यदि x+2 इसका एक फैक्टर है, देन p ऑफ -2a = 0 होना चाहिए। तो यहाँ से इसको 0 के बराबर रख देते हैं। 0 यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा a की वैल्यू 3/2। चलिए अगली सवाल है हमारी, विदाउट एक्चुअल डिवीज़न प्रूव दैट 2x की पावर 4 - 5x³ + 2x² - x+2 इज़ डिविजिबल बाई x² - 3x+2। हमसे कह रहा है कि बिना भाग किए आप बताइए कि ये जो दिया गया है यह इससे पूरी तरीके से यह दिए गए पॉलिनोमियल से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम px बराबर मान लेते हैं 2x की पावर 4 - 5x³ + 2x² - x+2। g ऑफ x जिससे हमें डिवाइड करना है वो है यह। अगर यह इसका एक फैक्टर है अर्थात यह इसको पूरी तरीके से डिवाइड करेगा, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। ऑन सॉल्विंग g ऑफ x = 0, g ऑफ x = 0 को हम सॉल्व करके यहाँ से फैक्टर्स निकाल लेंगे। ये हो जाएगा x² - 3x + 2 = 0। यहाँ पर हम 2 × 1 करेंगे और ऐसा क्या जोड़ें कि -3 हो जाए, तो ये x² - 2x - x + 2 = 0 के यहाँ से x कॉमन लेंगे, ये x - 2, यहाँ पर -1 कॉमन लेंगे, ये x - 2 = 0। यहाँ से x - 1 × x - 2 = 0 आया। अर्थात इस g ऑफ x को हम लिख सकते हैं x - 1 × x - 2 के। इफ़ g ऑफ x इज़ अ फैक्टर ऑफ px, g ऑफ x जो दिया है दिए गए पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, देन p ऑफ 1 एंड
P ऑफ 2 मस्ट बी इक्वल टू 0, यह दोनों 0 के बराबर होगा तभी हम कहेंगे कि यह इस दिए गए पॉलिनॉमियल का एक फैक्टर है। तो हम P ऑफ 1 निकाल लेते हैं। यहाँ से 2 इंटू 1 की पावर 4 माइनस 5 इंटू 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2। यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 और माइनस 5 माइनस 1 ये माइनस 6 और प्लस 6 ये आएगा 0। यहाँ से तो दिखा दिया कि P ऑफ 1 इसका एक फैक्टर है। चलिए अब P ऑफ 2 निकालते हैं। P ऑफ 2 निकालेंगे तो 2 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 5 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2 प्लस 2, ये दोनों तो कट जाएंगे। यहाँ 2 की पावर 5 32 आएगा माइनस ये आएगा 40 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ पर 32 और 8 मिलके 40, अर्थात ये 40 माइनस 40 ये 0 के बराबर आएगा। चूँकि P ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 एंड P ऑफ 2 इक्वल्स टू 0 है, अर्थात यह दोनों की वैल्यू 0 आ रही है। हेंस G ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ Px। अतः हम कह सकते हैं कि यह दिए गए पॉलिनॉमियल Px का एक फैक्टर है और यह इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। लास्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पॉलिनॉमियल सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। हमसे कह रहा है कि इस दिए गए पॉलिनॉमियल में से क्या घटा दें कि यह इस दिए गए दूसरे पॉलिनॉमियल से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमसे कह रहा है कि डिविजिबल हो जाए, अर्थात एग्जैक्टली डिविजिबल होने के लिए फॉर एग्जैक्टली डिविजिबल, पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए उसके लिए क्या होना चाहिए, रिमाइंडर अर्थात इसका शेषफल इक्वल्स टू 0 के आना चाहिए। चलिए हम यहाँ डिवाइड करके पहले रिमाइंडर निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। लॉन्ग डिवीजन मेथड का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। अगर यहाँ लिखा होता कि लॉन्ग डिवीजन मेथड का प्रयोग ना करिए तब निकालिए तो हम लोग दूसरा मेथड लगाते। यहाँ नहीं लिखा है तो हमारा इसी से सबसे सटीक उत्तर, सबसे छोटा उत्तर आएगा। हम लोग इसीलिए लॉन्ग डिवीजन मेथड का प्रयोग करेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स की पावर 4 है तो ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए तो एक्स की पावर 4, यहाँ 2x स्क्वायर ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो ये बचेगा, ये भी कट जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6k। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 2x आएगा माइनस 3 आएगा, ये घटाएंगे तो ये कट जाएगा, ये आएगा 2x और 6 में से 3 जोड़ेंगे ये आएगा 9। हमारा रिमाइंडर आ गया यहाँ से 2x प्लस 9k। सिंस यहाँ पर लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इक्वल्स टू 2x प्लस 9। जब हमारा रिमाइंडर 2x प्लस 9 आया है तब हम लोग इसके बाद आंसर में लिखेंगे कि सो 2x प्लस 9 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पॉलिनॉमियल टू एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। अर्थात यहाँ से 2x प्लस 9 इस पॉलिनॉमियल से घटा दें। यही हमें पूछ रहा है कि क्या घटाएं कि यह डिविजिबल हो जाए दिए गए पॉलिनॉमियल से। उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपके बुक में जितने भी टाइप के सवाल थे मैंने सारे करवा दिए हैं। अब कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो आपसे ना हो पाए। यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।